अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 7 जुलाई के लिए। अच्छा जनाब, ये जो स्लाइड थी होप नॉट नोप, आई विश के आज की मार्केट देख के आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों ये पिछले 2 दिन से मैं ये आपको स्लाइड दिखा रहा था, होप नॉट नोप। अगर किसी को नहीं समझ आया है अभी भी तो ज़रूर कमेंट करें। अच्छा जनाब, आज का सेशन देखते हैं। आज का सेशन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन कहूँगा मैं इसे, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी होप और नॉट नोप पर बात की कि मेरी जो सारी ऑप्टिमिज्म थी मार्केट के हवाले से कि मार्केट अच्छी है, मार्केट अच्छी है, बार बार मैं समझा रहा था आपको, यहाँ तक डिटेल में समझाया कि पिछले 2 सेशन में जो हाई से क्लोजिंग में करेक्शन हुई उसकी क्या अहमियत है और वो क्या होती क्या है, एक जनरल करेक्शन और इंट्राडे करेक्शन में क्या फ़र्क होता है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको कल की कॉल में बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ और उसका नतीजा आपने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे देख लिया। और फिर आपने पिछले 2 सेशन में 43,500-400 वाला जो सपोर्टिंग एरिया था उसकी ताकत को भी एनालाइज कर लिया होगा कि वो उसकी क्या अहमियत थी, बावजूद वहाँ क्लोजिंग देने के, बावजूद वहाँ आने के इंडेक्स में वो एबिलिटी क्यों थी। फिर उसके बाद अगर आप एक लेवल देखें 43,981-940 का, तो यहाँ मैंने वो टाइम दिखाया है मार्केट स्ट्रगल का कि 11:15 से 11:45 तक मार्केट इसके आसपास घूमती रही, 12:15, 1:15 यानी कि 2.5 घंटे मार्केट इस एरिया पे रही, जो कि एक बड़ी वाज़ेह दलील है। क्योंकि आई रिमेंबर मेरी बात भी हो रही थी उस दौरान मार्केट के जो हमारे मेंबर्स होते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको नहीं लग रहा कि 44,000 पे फिर सेलिंग आ रही है, सप्लाई आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं लग रहा। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी, जब बाउंस तो कर चुकी थी, मतलब एकदम बूस्ट करके और ऊपर जाएगी, 200-300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। और फिर हमने उसको 1:45 के बाद ऐसा होते हुए भी देखा कि वो जो 950-980 वाला एरिया है वहाँ से मार्केट जो है 212 का हाई बनाती है, तो तकरीबन समझ लीजिए 250 पॉइंट मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है। तो मुझे अपने नुक्ता नज़र से मार्केट में कोई हैरान कुन बात नज़र नहीं आई। यही बात मैं 2 दिन से आप लोगों को समझा रहा था और आज का सेशन भी जब मैं देख रहा था तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, मुझे कोई मार्केट में इश्यूज़ नज़र नहीं आए। बहरहाल मार्केट ऊपर जाती है, सपोर्ट को भी सिक्योर करती है, और ये सारी चीज़ें रैप अप सेशन में देने का और रैप अप सेशन पे इतना टाइम लगाने का, जो ये चार्ट ड्रॉ करता हूँ मैं, उसमें चीज़ें लगा के आपको दिखाता हूँ, इसका मकसद सिर्फ एक होता है और वो ये कि आप लोगों को रैप अप सेशन की अहमियत समझ में आए कि कल जो कॉल भेजी गई थी और जो आज का जो सेशन उसमें उसके हिसाब से चला है, तो हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए थी और क्या थी, क्या हमने उसको उसी तरह फॉलो किया जिस तरह कॉल में बताया गया था या नहीं। इसीलिए आप देखें जो लेवल्स और जो लाइनें इस पे इस्तेमाल होती हैं वो कल की कॉल के तनासुब हिसाब से ही होती हैं जो उसमें बताई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर व्यूवर्स और मेंबर्स जो हैं मेरे जो उठाए हुए पॉइंट्स हैं पिछले 2 दिन में उससे कन्विंस हुए होंगे। अगर नहीं हो तो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स हाजिर है, ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा, कल मैंने एक व्यूवर को कहा था कि उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि कुछ चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन या किसी चीज़ में कमी है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने उनसे जवाब मांगा था कि ज़रा क्लियरली मुझे बताएं कहाँ कमी है वो, ताकि हम समझ सकें और फिर उसको पूरा कर लें। तो आप बेहतर है कि नई वीडियो में कमेंट कर दें ताकि हमको नज़र आ जाए, वो मिस ना हो जाए हमसे। अच्छा, ये प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट को भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स पोजीशन देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग, बड़ी मज़ेदार बात है कि ये जो 43,900 वाला एरिया है उसके ऊपर की क्लोजिंग ये पहली है, वरना जिस दिन बड़ी तबाही मची थी 2400 पॉइंट वाली, उस दिन भी क्लोजिंग 43,899 की थी। तो आज की क्लोजिंग जो है ना, सब में शानदार क्लोजिंग है इस हिसाब से, ठीक है जी।
और आज की क्लोजिंग में जो दूसरी अच्छी बात है जो मुझे टेक्निकली नज़र आती है वो ये है कि मार्केट बेशक उसने 44,500 का हाई बनाया हुआ है, मगर जो खूबसूरत बात यह है मार्केट में कि मार्केट ने जिस तरह मैंने बताया था, मेरे ख्याल में पता नहीं कुछ काउंट करके बताए थे मैंने 1500 पॉइंट या 1600 पॉइंट, कि मार्केट ने हाई भी बनाया, 1500-1600 पॉइंट की 2 दिन में करेक्शन भी ली, अपने आप को रीगेन किया, क्या कहते हैं उसको, जो रिफ्रेश किया, और उसके बाद फिर 43,900 वाले एरिया जो कि बड़ा इरिटेटिंग एरिया था इसके लिए, रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये इस नुक्ता नज़र से मुझे आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में मैं ये कहता हूँ कि मुझे आज जिस तरह मैंने कहा आज के सेशन को देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे बुल्स की डेस्परेशन पे जो उनकी बेताबी थी उस पर यकीन था, और वो यकीन आज मुझे मार्केट में नज़र आ गया। मिक्स एक्टिविटीज़ जो हैं मार्केट में, जो हमने आपको याद है अपने स्टॉक्स को रिप्लेस करने के लिए कहा था, कुछ माल बेचने के लिए कहा था, आज की मार्केट में भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बेची हैं। अगर जो लोग हमारी स्क्रिप्ट कॉल लेते हैं तो उनको पता होगा कि हमने डेस्परेट सेलिंग किसकी की है, फोर्स सेलिंग। हमने कहा बेच दो इस माल को यहाँ, बावजूद इसके कि हम इंडेक्स में बुलिश थे। तो ये बेसिकली मिक्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जो स्टॉक अब परफॉर्मिंग उसमें आ रहे हैं हम क्यों ना उसमें जाएं, ठीक है ना। तो बहरहाल मिक्स एक्टिविटीज़ ने बुल्स को मौका दिया कि नई एनर्जी गेन कर लें। वॉल्यूम अच्छे हैं, मगर इंडेक्स में जितनी एक्साइटमेंट हुई है पिछले दिनों में उसके तनासुब से मुझे अभी भी कम लगते और होने चाहिए। 20 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम होने चाहिए जैसी मार्केट चल रही है, और एटलीस्ट 23 करोड़ का ये मुल्क है तो 20 करोड़ के वॉल्यूम तो होने चाहिए। बट बदनसीबी है कि जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम है, बहुत ही छोटी मार्केट हमारी हो गई है इस वजह से। बहरहाल तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों ने इंडेक्स और स्टॉक को परफॉर्म करने पर मजबूर किया है, और थोड़ी बहुत हिचकिचाहट इन्वेस्टर्स में ज़रूर पाई जाती है वो मुआशी और सियासी सूरत हाल को लेके, क्योंकि मीडिया में रोज़ ख़बरों में यही चीज़ें होती हैं, अदालती सरगर्मियाँ, बेल्स, फलाना, नए केस, पुराने केस, नैब, और ये तो ना पब्लिक को थोड़ा सा एक हिचकिचाहट होती है, यार इनका होना क्या है। मतलब खुदा करे कि कोई ऐसी मशीन ईजाद हो जाए जिसमें ये सारे मसाइल डाले जाएं और उसका सोल्यूशन दूसरी तरफ से निकल आए। पाकिस्तान के लिए तो ऐसी मशीन चाहिए, वरना पाकिस्तान के इदारे सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे हैं। अदलिया गर्मियों के छुट्टियों पे जा रही है, 54,000 केसेस पेंडिंग रखे। तो ये मुझे नहीं समझ में आता, ये हाउ कैन यू अफोर्ड वेकेशंस, इतने सारे पेंडिंग केस रखे। बहरहाल मर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेके भी अगर वो इस तरह इंजॉय कर सकते हैं तो करें। आम आदमी के लिए मसाइल ही हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं कि पब्लिक ये भी सोच रही होगी, इसाक डार साहब जो मज़ीद टैक्सेस की बात कर रहे हैं जो IMF के हवाले से, तो वो भी एक इन्वेस्टर के लिए कंसर्न है। तो मसाइल तो मौजूद हैं, तो वो हिचकिचाहट की बड़ी वजह नज़र आती है। और सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी अभी तक समझ नहीं आया। तो मगर बहरहाल आने वाले दिनों में ऐसे ज़रूर छोटे छोटे इवेंट्स होंगे जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बहाल होगा। कोई बड़ी एक्साइटमेंट, या मैं ये नहीं कह रहा कि सारा उल्टा सीधा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो 75 सालों में उल्टा किया है वो फ़ौरन तो सीधा हो नहीं सकता, और ना ही हमारे अमाल है कि इसको आगे भी हम पूरा सीधा कर सकें। तो बहरहाल तो इस नुक्ता नज़र से ये हिचकिचाहट रहेगी, मगर जब मार्केट को, क्योंकि मार्केट जो है उसमें कोई जज्बात, एहसासात, परेशानियाँ ये इंडेक्स में या ट्रेंड में तो नहीं होती। वो आपके सेंटिमेंट के हिसाब से चीज़ों को देख रही होती है और उसके हिसाब से चलती है। और अगर मार्केट बॉटम आउट कर जाए तो कई दफ़ा बड़े बड़े इवेंट्स को इग्नोर कर जाती है। आपने देखा होगा, हमने अगर 2014 का धरना देखें तो उस वक्त भी मार्केट की परफॉर्मेंस आप जाके देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। मार्केट बेनज़ीर भुट्टो की इंतकाल के बाद जिस तरह गिरी और उसके बाद जहाँ से बढ़ी वो भी देख लीजिए। तो मार्केट जो है ना, बहुत सारे इवेंट्स को, नेगेटिव इवेंट्स को भी ना एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद उठा के बाहर फेंक देती है। तो यही कुछ होने जा रहा है और हुआ है मार्केट में। तो इसलिए इस नुक्ता नज़र से आने वाले इवेंट्स जो हैं
वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। अगर करेंसी हमारी बेहतर होगी वो भी अच्छा होगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो वो भी एक अच्छा इवेंट होगा। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी। अल्लाह करे इसके साथ साथ कुछ माशी पॉलिसियाँ भी बेहतर तौर पे बन जाए। एक और जो अच्छी बात मैंने देखी वो लोकल फंड्स की बाइंग की शक्ल में, वरना पिछले कई दिनों से वो माल बेचे जा रहे थे। समझ से बाहर था कि उन्हें क्या तकलीफ है, इतने अट्रैक्टिव लेवल्स पे वो क्यों माल बेच रहे थे। मगर बहरहाल अब कुछ 2-1 दिनों से वो कुछ खरीदते हुए पाए गए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब टेक्निकल्स पे अगर हम बात कर लें तो ये बुल्स कम बैक है वो 44,300 यानी कि 44,300 को इमीडिएटली टारगेट कर रहा है। और मुझे इंडेक्स की जो ताकत है वो 44,580 तक नज़र आती है। 580 के ऊपर ट्रेड करना वो हमारी बोनस राइड होगी। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इस मार्केट में हमें रिस्क मैनेज करना होता है, बाकी प्रॉफिट खुद चल के आता है। तो मैं बड़े बड़े टारगेट कभी भी सेट नहीं करता। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट भी 44,580 का दे रहा हूँ, जबकि 44,212 पे मार्केट का आज हाई है। तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जो रियलिस्टिक चार्ट पे मुझे नज़र आ रहा है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर 580 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और मूव एंजॉय कीजिए। आपको याद है कि हमने 3 तारीख को आपको माल बेचने से रोक दिया था, फिर 4 को 5 को हमने फोर्सफुली माल बिकवाया आपका। आज भी कुछ स्टॉक बिकवाएं, कुछ खरीदने को भी कहे थे। तो बहरहाल हम रियलिस्टिक जो हमें चार्ट पे नज़र आ रहा है हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो 44,580 एटमोस्ट टारगेट नज़र आता है। और जो हमने स्ट्रेटजी स्क्रिप्ट कॉल में आपको देते हैं वही स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी 43,880-838 लेवल के नीचे है, और मार्केट में जो इस्टेब्लिश प्रेशर बनेगा वो 43,504 के नीचे होगा। उम्मीद करता हूं कि ये कॉल आपके हक में बेहतर साबित होगी और आपको समझ आएगी कि आपको किस तरह रिएक्ट करना है, क्या हिकमत अमली बनानी है। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉल्स या मेरा व्यूज़ जो है वो आपको ट्रेडिंग में मदद देते हैं तो फिर अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर ऐसा ना लगे तो जस्ट मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए, हमारी टीम के लिए दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।